सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर हीरो गीक। और आज हम बात करने वाले हैं द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में, एक्चुअली मिड क्रेडिट सीन्स के बारे में। तो मिड क्रेडिट सीन्स में हमें ये दिखाया जाता है कि 4 साल बीत चुके हैं, अब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बोलने लग गया है और उसकी माँ सू स्टॉर्म उसे एक किताब रीड आउट करती है जिसका नाम है द वेरी हंग्री कैटरपिलर। फिर सू स्टॉर्म उठती है एक दूसरी किताब लाने के लिए और उनका जो रोबोट है हर्बी वो उन्हें एक किताब सजेस्ट करता है जो कि होता है चार्ल्स डार्विन का द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और कहता है कि दिस इज़ वन ऑफ फ्रैंकलिन्स फेवरेट बुक्स विच ऑल्सो सजेस्ट कि फ्रैंकलिन कितना स्मार्ट है, जस्ट वो उसे और कुछ फन पढ़ाना चाहती है। एंड शी गोज टू फेच द बुक जिसका नाम है ए फ्लाई वेंट बाय। नाउ दिस माइट बी एन ईस्टर एग बिकॉज इस बुक का जो कॉन्टेंट है वो काफ़ी हद तक इससे रिलेटेड लगता है मुझे, एंड इट माइट बी एन ईस्टर एग स्पेशली बिकॉज दिस सीन वॉज डायरेक्टेड बाय द रूसो ब्रदर्स, तो वो पसंद करते हैं ऐसे कई सारे ईस्टर एग पुट ऑन करना। बट एनीवेज जब वो किताब ला रही होती है तो शी सडनली फील्स कि कोई इंट्रूडर आया हुआ है एंड देन शी एक्टिवेट्स हर पावर और हमें दिखाया जाता है डॉक्टर डूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन MCU। बट ऑब्वियसली उसका चेहरा रिवील नहीं किया जाता बिकॉज ऑब्वियसली अगर RDJ को यहाँ रिवील कर दिया जाए तो शायद फिल्म का बजट डबल हो जाएगा, और या तो दे मस्ट हैव फेल्ट कि इसे हम प्रिजर्व करके रखेंगे, लास्ट में ये बड़ा बम है, इसे बड़े मौके पे फोड़ेंगे। हमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम ने अपना मास्क खोला हुआ है, एक हाथ से पकड़ा हुआ है और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उसके चेहरे को छू रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि फ्रैंकलिन शायद उसके चेहरे को हील कर रहा हो या शायद कुछ और ही हो सकता है। बट इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सू स्टॉर्म इज़ नॉट अटैकिंग डॉक्टर डूम। तो ऐसा हो सकता है कि बिकॉज लेडवेरिया को ऑलरेडी मूवी में पहले दिखाया जाता है एक जो UN काउंसिल में, जहाँ पे लेडवेरिया का साइन दिखाया जाता है बट उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, डॉक्टर डूम हु इज़ द किंग ऑफ लेडवेरिया। तो हो सकता है कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हो। नाउ हाउ डॉक्टर डूम गॉट टू नो अबाउट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, ये हमें आगे मूवी में ही शायद पता चलेगा एवेंजर्स डूम्सडे में। बट व्हाट आई फील इज डूम को समहाउ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बारे में पता है, उसके पावर्स के बारे में पता है, और उसके पावर्स के बारे में मैं क्या बताऊँ। और आजकल काफ़ी सारे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं कि एक बच्चा मार्वल के सारे सुपर हीरो से भी ज़्यादा पावरफुल है, विच इज़ ट्रू एक्चुअली। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इज़ एक्चुअली मोर पावरफुल देन सेंट्री, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही जिसका डेब्यू है और सब कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, बट एक बच्चे ने उसे हरा दिया। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास लिटरली रियलिटी चेंज करने की ताकत है, वो रियलिटी बना सकता है, उसे बदल सकता है, वो एनर्जी मैनिपुलेट कर सकता है, वो यूनिवर्सेस पॉकेट डिमेंशंस से लेके कुछ भी बना सकता है। टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, ये सब जो बेसिक ओमेगा लेवल म्यूटेंट के जो पावर्स होते हैं वो सारे उसमें है। उसके अलावा जैसे मूवी में दिखाया गया वो मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। सो बेसिकली ही इज़ काइंड ऑफ ए गॉड इन ए वे कह सकते हैं, जैसे इटर्निटी ने गौर की बेटी को जिंदा किया था। बट इटर्निटी इज़ एन एंटिटी, बट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इज ए बीइंग जिसका एक फॉर्म है। अभी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स इन द एंटायर MCU मल्टीवर्स, और वो भी सिर्फ अभी 4 साल के एज में। बट अभी अगर हम आगे के पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो ऐसा हो सकता है कि डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप करे या फिर मैनिपुलेट करे अपने फ़ायदे के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास क्योंकि यूनिवर्सेस क्रिएट करने के या फिर रियलिटी ऑल्टर करने के पावर्स है, तो ये बेसिकली डूम के लिए एक टूल की तरह काम कर सकता है। बिकॉज वी नो दैट कि एवेंजर्स डूम्सडे या फिर सीक्रेट वर्स के टाइम वो इनकर्जन्स होंगे और डूम विल ट्राई टू क्रिएट हिज ओन यूनिवर्स बेसिकली, या फिर एटलीस्ट हिज ओन अर्थ। मे बी डूम विल ट्राई टू टेक हिम टू ऑल्टर रियलिटी या फिर क्रिएट हिज ओन यूनिवर्स। यहाँ पर दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये भी आ जाता है कि मे बी शायद डूम चाहता है वांडा को दोबारा जिंदा करना, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा दोनों का काफ़ी रोमांस वगैरह चलता रहता है। और जो फैंटास्टिक फोर का डायरेक्टर है मैट शैकमैन, जिसने वांडा विजन भी डायरेक्ट किया था, उसने ये क्लियरली कहा था जब उससे पूछा गया था कि क्या वांडा सच में मर गए, तो उसने कहा था वांडा इज़ नेवर गॉन। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह कि उसने ये नहीं कहा कि वांडा इज़ अलाइव, उसने ये कहा कि वांडा इज़ नेवर गॉन। सो मे बी डूम विल यूज़ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स टू ब्रिंग बैक वांडा फ्रॉम डेड। और भले ही अभी तक वांडा को रिवील नहीं किया गया और एवेंजर्स डूम्सडे के कास्ट में, बट वी ऑल नो कि इतने बड़े कैरेक्टर को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे वो। और डूम स्पेशली अर्थ 616 की ही वांडा को जिंदा करना चाहेगा, बिकॉज हमने देखा है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कि मल्टीवर्सेस की जितने भी वांडास है उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारी अर्थ 616 जो मेन टाइमलाइन है उसकी वांडा रही है। सो आई फील कि डॉक्टर डूम विल ट्राई टू रिजरेक्ट द मोस्ट पावरफुल वांडा, जो कि हमारी वांडा है। अब अगर वांडा को डॉक्टर डूम जिंदा भी करता है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि उसको बहुत सारी बातें याद ना रहे अपने पास्ट के, क्योंकि द चिल्ड्रन क्रूसेड कॉमिक बुक स्टोरी लाइन में ऐसा हो चुका है जहाँ पर डॉक्टर डूम इज़ अबाउट टू मैरी वांडा एंड वांडा को एमनेजिया रहता है, उसे अपने पास्ट ढंग से याद नहीं रहता, और उसके बच्चे स्पेशली विकन उसको हेल्प करते हैं उसकी मेमोरी रिगेन करने में। बट इवन आफ्टर ऑल दैट शी वॉन्टेड टू मैरी डूम। अगर डूम वांडा को जिंदा करता है और उसे मैनिपुलेट करता है ये सब बता के कि दुनिया खतरे में है और वो उसे बचाने लगा है और उसको बचाने में वांडा की ज़रूरत पड़ेगी, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वांडा डॉक्टर डूम को सही आदमी समझे, क्योंकि बेसिकली उसका दिमाग पहले से ख़राब है, उसको सही गलत का फ़र्क पता नहीं चलता, और या उसको पता ही कब चला था। शी इज़ ए क्राई बेबी।
एंड वांडा के पास भी रियलिटी वॉर्पिंग एबिलिटीज है। सो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एंड वांडा बेसिकली MCU के 2 ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स अगर साथ में मिल जाए, और डॉक्टर डूम जो कि खुद इतना पावरफुल है, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक बेसिकली दे विल बी अनबीटेबल। मुझे ये भी लगता है कि मोनिका रेम्बू का जो यूनिवर्स है इट विल प्ले अ बिग रोल इन एवेंजर्स डूम्सडे बेसिकली, बिकॉज अभी तक ये क्लियरली एस्टेब्लिश कर दिया गया है कि अगर किसी दूसरे यूनिवर्स का इंसान किसी और यूनिवर्स में जाए तो फिर इनकर्जन्स होने के खतरे और बढ़ जाते हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्लियरली बताया गया था। क्योंकि मोनिका रेम्बू हमारे अर्थ 616 यूनिवर्स की है और वो जाके फंस गई है किसी और यूनिवर्स में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों यूनिवर्सेस का इनकर्जन होगा या फिर होने वाला होगा और हमारे हीरोज उसे बचाने की कोशिश करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स वगैरह भी लीक हुए हैं जहाँ पर ऐसे दिखाया गया कि सेंट्री को अर्थ के कोर में बांधा गया है और उसे किसी बैटरी किसी एनर्जी सोर्स की तरह यूज किया जा रहा है। सो मे बी देयर इज अ चांस कि डॉक्टर डूम सेंट्री को यूज करे अपना बैटल वर्ल्ड के अर्थ के कोर को पावर करने में बेसिकली। और मुझे ये भी लगता है कि डॉक्टर डूम का अल्टीमेट जो लास्ट मूव रहेगा मल्टीवर्स को कॉन्कर करने में बेसिकली, उसका मुझे लगता है कि आखिरी मूव होगा लोकी। अब लोकी बिकॉज ही इज इन द सेंटर ऑफ ऑल दिस मल्टीवर्स और ही इज वॉचिंग एवरीथिंग। जब तक वो वहाँ रहेगा डॉक्टर डूम के लिए अपने मर्जी के मुताबिक मल्टीवर्स के इवेंट्स को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हमारे लोकी भाई साहब जो कि ऑलरेडी MCU में कितने बार मर चुके हैं, 3 बार, वो इस बार फाइनली शायद उनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, बिकॉज आई डोंट सी कि उसके कैरेक्टर को और किस तरह से यूज़ करे MCU में आगे चल के। ऑल्दो देयर आर मैनी वेज, कॉमिक्स में तो हज़ारों जगह वो टपकता रहता है, तो स्टिल देयर इज़ अ चांस कि वो आगे दिखाई जाए। बट अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि लोकी को मार दिया जाएगा, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे में एक बड़े कैरेक्टर का डेथ होना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए। सो आई फील कि लोकी का मरना तय है एवेंजर्स डूम्सडे में। और जहाँ तक थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात है, आई फील कि अगर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को डॉक्टर डूम किडनैप करता है तो फैंटास्टिक फोर विल लुक फॉर हिम ऑब्वियसली, और देयर इज अ चांस कि अगर फ्रैंकलिन को किडनैप करे तो हो सकता है कि सू स्टॉर्म भी उसके साथ जाए डॉक्टर डूम के साथ, या फिर शायद सिर्फ फ्रैंकलिन जाएगा। बट एनीवेज फैंटास्टिक फोर अपने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ढूंढते हुए आएंगे। एंड अर्थ 616 में आने का रीज़न मुझे ये लगता है कि या तो डॉक्टर डूम हमारे वांडा को यहाँ ढूंढते हुए आएगा तो उसके पीछे पीछे फैंटास्टिक फोर आएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि RDJ जो हमारे अर्थ 616 में टोनी स्टार्क का रोल प्ले कर चुके हैं, दोनों की शक्लें मिलेंगी डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क की, विच विल अट्रैक्ट देम टू अर्थ 616 बेसिकली, और उस सिचुएशन को वहाँ पर शायद किसी तरह से प्ले करें। तो एनीवेज, और आपको क्या लगता है? आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं आपके थियरीज, आपके ओपिनियंस। आप अगर मेरे ओपिनियन से एग्री या डिसएग्री करते, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।